आपको बताएं कि पीटीआई इस लायक ही नहीं कि बातचीत की दावत दी जाए। इदारों के खिलाफ बदजबानी करने वालों की जबान खींच ली जाएगी। फौज और इसके सरबराह पर तनकीद करेंगे तो इदारा कब तक खामोश रहेगा। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि किसी के कंधे पर बैठकर इक़्तिदार तक पहुंचने वाले आज इदारों के खिलाफ अर्जा सराई कर रहे हैं। पाशा या फैज ना होते तो वजीर आजम तो दूर, आप काउंसलर तक नहीं बन सकते थे। DGISPR ने कुछ दिन पहले कई फिक्रे मुहावरतन इस्तेमाल किए, मगर KPK के जलसे में वाकई अमली तौर पे इन्होंने साबित किया कि जो उन्होंने बातें मुहावरतन कही थी वो सारी की सारी इन पर सच है, और इन्होंने साबित किया कि इनको जो कहा गया था ये असल में वो है। आप बार बार कहते हैं कि फौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। फौज सियासत में मुदाखलत नहीं कर रही। आप अपनी सियासत चमकाने के लिए या किसी के कंधे पर बैठकर इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए बार बार फौज और उसके सरबराह को सियासत में घसीटने की कोशिश करते हैं। कभी नहीं कहा कि वो शोहदा के साथ खड़े हैं। हमेशा उन दहशतगर्दों के लिए नरम रवैया हो, इसराइल के लिए एक लफ्ज ना हो, और सारी की सारी तनकीद पाकिस्तान के अदारों पर। इसी PTI को कई दफा पार्लियामेंट में बातचीत की दावत दी गई। इस तरह के लोगों को बातचीत की दावत देने पर आज हमें शर्मिंदगी हो रही। किसी के कंधों पर बैठ के इक़्तिदार पे पहुंचने के बाद अपने आप को अकले कुल, अपने आप को इस पाकिस्तान या सबसे जरूरी या सबसे नागुज़ीर समझने वाला ज़हनी मरीज ही हो सकता है। एबटाबाद से मुबैना तौर पर अगवा की गई डॉक्टर वर्दा की लाश टंडियानी लड़ीबंटी के जंगल से मिल गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। डॉक्टर वर्दा बेनज़ीर भुट्टो टीचिंग अस्पताल में तैनात थी। तफसील जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे जुबैर अयूब हमारे साथ मौजूद है। जुबैर बताइएगा। जी बड़ा बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में, अगवा केस में। ये अभी उसकी लाश मिल गई है। ये 9 अफराद जो हैं वो गिरफ्तार थे। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक जो है उन्होंने पुलिस के सामने कन्फेस किया है कि जी ये और जगह की निशानदेही की है। पुलिस ने उधर से लाश बरामद कर ली है और एबटाबाद DH2 शिफ्ट कर दी है। इस वक्त पूरा एबटाबाद जो है वो सरापा एहतजाज बना हुआ है। ठीक है, शुक्रिया आपका जुबैर अयूब, आपने कहा किया। कराची में नागिन चरंगी के करीब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ट्रक ने मोटरसाइकिल को रोन डाला। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि मोटरसाइकिल सवार जांबहक ट्रक ड्राइवर पर शहरियों का तशद्दुद। इसे पर बात करेंगे साजिद रऊफ से। जी साजिद, अपडेट कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल ये कराची का इलाका है नागन चौरंगी, जहाँ पे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ट्रक ने एक मोटरसाइकिल सवार को ढूंढा है, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार शख्स जो था वो मौके भी जान बाग हो गया। जबकि जो हादसे के फौरी बाद ही लोगों की बड़ी तादाद वहाँ पर जमा हो गई थी और शहरियों की जानिब से जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का जो ट्रक था उसके ड्राइवर को शदीद तशद्दुद को निशाना बनाया है, जिसे जख्मी हालत में अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मुश्तहिल शहरों की जानिब से जो है वो ट्रक को आग लगाने की भी कोशिश की जा रही थी, दौड़ की जा रही, ताहम पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने जो है उस ट्रक को जो है मुकम्मल जलने से बचा लिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि जो हादसे में जान बाग हुआ है नौजवान, उसकी फौरी तौर पर शनाख्त नहीं हो सकी है, उसकी शनाख्त की कोशिश की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साजिद रऊफ। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात का नया दौर। पाक इंडोनेशिया सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर इंडोनेशिया के सदर आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अबू सुबियांतो की सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकात होगी। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा समेत कई उमूर पर बातचीत भी होगी। दौरे में मुतादिद मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्के हैं। 1.2 अरब डॉलर कर्ज की मंजूरी का इम्कान पाकिस्तान के लिए। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। 8 से 14 दिसंबर तक IMF मीटिंग का शेड्यूल जारी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लेगा। ज़राए के मुताबिक मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की 1 अरब डॉलर की किस्त जारी की जा सकती है। मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक 20 करोड़ डॉलर जारी किए जाने की भी तवक्को है। पाकिस्तान को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की 3री किस्त मिलेगी। पाकिस्तान और IMF में 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ था। पाकिस्तान कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका है और अब 1 अरब डॉलर की किस्त जारी की जा सकती है।
सीटीडी पंजाब ने लाहौर, फैसलाबाद और बहावलपुर को बड़ी तबाही से बचा लिया। भारतीय दहशतगर्द एजेंसी रॉ के 12 दहशतगर्द गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। भारी मिकदार में असलहा, बारूदी मवाद, डेटोनेटर्स, आईईडी बम और नकदी बरामद हुई है। सीटीडी पंजाब के मुताबिक हसास मकामात और हसास इदारों की तस्वीर, वीडियोज और लोकेशन भी बरामद हुई। दहशतगर्द पंजाब में खौफ व हरास और मजहबी मुनाफरत फैलाना चाहते थे। फितनाल हिंदुस्तान के गिरफ्तार दहशतगर्दों को रॉ भारी फंडिंग करती थी। आपको बताएं कि सीटीडी पंजाब ने लाहौर, फैसलाबाद और बहावलपुर को बड़ी तबाही से बचा लिया। भारतीय दहशतगर्द एजेंसी रॉ के 12 दहशतगर्द गिरफ्तार। अभी खबर आपको दें, मोटर व्हीकल तरमीमी ऑर्डिनेंस और भारी जुर्माने नामंजूर। पंजाब भर में ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल, इंट्रासिटी और बैनुसूबाई ट्रांसपोर्ट बंद, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स भी हड़ताल में शामिल हो गए। अड्डे वीरान है और मुसाफिर परेशान है। इसी से मुतालिक मजीद तफसील जानने के अपने नुमाइंदे आमिर नवीद चौधरी से अपडेट कीजिएगा। डेडलॉक अभी तक बरकरार है, क्या वजह है? जी बिल्कुल, 3 दिसंबर को मुत्तहिदा एक्शन कमेटी ट्रांसपोर्टर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत पंजाब को डेडलाइन दी थी कि जो ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 है उसे वापस लिया जाए और उसकी जो मुतराज़ा शिकें उन्हें ख़त्म किया जाए। 7 दिसंबर तक की डेडलाइन थी, लेकिन मुतालबात तस्लीम ना हुए तो आज पंजाब भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी है और मुख्तलिफ शहरों में जो बार बर्दारी के लिए, कार्गो के लिए गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं, ट्रक, मजदे वगैरह, वो नहीं चल रहे, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट मामूल के मुताबिक चल रही है। ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबा यह है कि ट्रैफिक पुलिस से नाजायज चलान कर रही है और मोटर वे जो पुलिस है वो एक लोड पे यकसा अमल दरामद नहीं करवा रही, मुल्क भर में यकसा वो नहीं है। और साथ साथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है, रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, वो रूट परमिट के अजरा में भी ताखिरी हरबे इस्तेमाल कर ट्रांसपोर्टर्स को मुतअद्दिद मसाइल का सामना है। बहुत शुक्रिया आमिर नवीद चौधरी अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि बानी पीटीआई ज़हनी मरीज़ हैं। पीटीआई पाकिस्तान का दिफा कमज़ोर करना चाहती है। मुल्क की तामीर और तरक्की हमारा शेवा है। हर मनसूबे पर नवाज शरीफ की तख्ती लगी है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, सियासी मफाद के लिए रियासत और अफवाज पर तनकीद मुल्क दुश्मनी है। जबकि वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि पीटीआई का बयानिया रियासत पर हमला करने का है। लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। 190 मिलियन पाउंड में करप्शन करने का, तोशाखाना के तहत करोड़ रुपए के बेच के घर ले जाने का, पब्लिक फंड में एम्बेजलमेंट करने का, अरबों रुपए के फलाही मंसूबों के फंड खा जाने का जवाब ये नहीं है कि फौज बुरी है। तुम फौज को बुरा इसलिए कहते हो क्योंकि तुम अपनी नाकामियां छुपाना चाहते हो। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस है तो तीसरी बार मुंतखब हुए। गवर्नेंस वहाँ नहीं जहाँ IMF ने चार्जशीट दी। 5300 अरब रुपए इलीट और कब्जा माफिया ने चुराए। ये पैसे खाने नहीं देंगे। बात की जाती है कि यहाँ पर गवर्नेंस नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस है, इसलिए खैबर पख्तूनख्वा की अवाम तीसरी दफा इमरान खान को वोट दे रही है। गवर्नेंस वहां पर नहीं है जहां पर IMF ने चार्जशीट दी है कि इन लोगों ने 5300 अरब रुपए की करप्शन की है। ये जो 5300 अरब रुपए हैं, ये मेरे पाकिस्तान के अवाम के टैक्स का पैसा है जो एलीट माफिया, जो मुल्क पर काबिज किया गया है, इन्होंने चुराया है। हम आपको खाने भी देंगे और माफ करने भी देंगे, तो ऐसा नहीं है। हम सवाल पूछेंगे आपसे। DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत लोग सरेंडर कर चुके हैं। सेनेटर फैसल वॉर्डर ने कहा है कि PTI की मकबूलियत ख़त्म हो चुकी है। ये इक़्तिदार और पैसे के जंग लड़ रहे हैं। अब 1 इंच बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक्शन पर डबल रिएक्शन होगा। PTI की मकबूलियत ख़त्म होने का दावा भी किया गया। सेनेटर फैसल वॉर्डर की जानिब से उन्होंने कहा कि अब 1 इंच भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूट्यूबर डकी भाई के रिहाई के बाद NCCI अफसरों पर इल्जामात। कहा, NCCI अफसरों ने रिश्वत ली, मेरी फैमिली को भी थ्रेट किया गया। सादुर रहमान की जानिब से इल्जामात आयद किए गए। रिहाई उनके अमल में लाई जा चुकी और अब ये इल्जामात सामने आए हैं। NCCI अफसरान पर इल्जामात लगाए हैं कि रिश्वत ली और उनकी फैमिली को भी थ्रेट किया।
खबर आप तक पहुंचाए। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस पर फौरी अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने दरखास्त पर समाअत की। पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया गया। दरखास्त गुजार ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत जुर्मानों में इजाफा कर दिया गया। शहरियों को भारी जुर्माने और मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। अदालत मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस को गैर आइनी करार दे और फौरी अमल दरामद रोकने का हुक्म सादर करे, लेकिन ये इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने इस दरखास्त पर समाअत की और पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन से 2 हफ्तों में इस दरखास्त पर जवाब तलब कर लिया है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ ये था कि मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत जुर्मानों में इजाफा किया गया है। शहरियों को भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं और शहरियों पर मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। अलबत्ता इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। तफसील जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हारून हमारे साथ मौजूद है। हारून, बताएगा समाअत में क्या कुछ हुआ आज? जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट में मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 की दरख्वास्त पर समाअत हुई थी। जस्टिस फारूक हैदर ने अदर सदी एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर से जो इदारे हैं उनसे 2 हफ्तों में जवाब भी तलब कर लिया। अदालत ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस से फौरी अमल दरामद रोकने की जो वकील की इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ था कि मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत जुर्मानों में इजाफा किया गया। शहरियों को भारी जुर्माने और मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। अदालत मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस को गैर आइनी करार दे। तमाम अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया और फौरी इस्तदा जो थी अमल दरामद रोकने की वो मुस्तरद कर दी। जी शुक्रिया आपका हारून। ये मौसम बहार की आमद पर जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की नुमाइश कुदरत के हसीन शाहकार को देखने लोगों की बड़ी तादाद जिलानी पार्क पहुंच गई। फूलों की खुशबू से फजा मुअत्तर हो गई। मजीद बताएंगे अफजाल तालिब। हॉर्टिकल्चर एजेंसी लाहौर के ज़ेरे एहतमाम सालाना गुले दाऊदी नुमाइश 2025 पूरी रंगीनियों के साथ जिलानी पार्क में जारी है। बड़ी तादाद में फैमिलीज ने जिलानी पार्क का रुख किया। नुमाइश में 200 से ज़्यादा इकसाम के फूलों और हज़ारों गमलों ने शहरियों को अपने शहर में जकड़ कर रखा। एक इंजॉयबल जगह है, यहाँ पर फैमिली के साथ आना चाहिए। मुझे इधर आके बहुत अच्छा लगा। इधर काफ़ी खूबसूरत जगह है, फूल भी बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे हर किस्म के फूल हैं जो मैंने आज तक देखे भी नहीं है, काफ़ी सारे, और फूल की खुशबू बहुत ज़्यादा आ रही है। इधर बहुत से रंग के फूल हैं, इतना अच्छा लग रहा है, लाइटें भी बहुत ज़्यादा हैं। DG PHA लाहौर राजा मंसूर अहमद का कहना है कि नुमाइश 15 दिसंबर तक जारी रहेगी। शहरी सुबह 9 से रात 9 बजे तक नुमाइश देखने आ सकते हैं। जिलानी पार्क में लगने वाले गुले दाऊदी नुमाइश ने कुदरत के रंग बखेर कर रख दिए हैं। यहाँ आने वाले मुरझाए चेहरे भी खिल उठे हैं। शहरियों का यही कहना है कि इस किस्म की तकरीबात होती रहनी चाहिए ताकि लोगों को तफरीह के मौके मिल सकें। अफजाल तालिब, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।